आज का हमारा मौजू हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ी करूँगा कि ये बताइए कि हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद क्या है, ये अक़ीदा जो क्या है, इससे वाज़ेह कर दें हमारी आवाम के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल करीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर वाज़ेह फरमाया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ठीक, और तफरीक़ों में ना बटो, मुतफर्रिक ना हो। सही। तो अब अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान को तो हमने सुन लिया, अब इससे मुराद क्या है ये हम सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अगर जाएँ तो आप फरमाते हैं बिहब्लिल्लाह से मुराद है जमात, यानी अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का जो हुक्म है वो जमात के साथ उनके अकायद को ले लेना और उनके तरीके पे अमल करना। अब ये जमात कौन सी है? जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, सरकार नबी पाक अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि मेरे और मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के तरीके पर चलो, मेरे और मेरे सहाबा को फॉलो करो। सही। अब हम चूँकि आज अकीदे के साथ अकीदे पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अकीदा भी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस पर हम देखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का क्या अकीदा था। सही। क्योंकि हमें हुक्म है कि इस रस्सी को मजबूती से थामना है। तो अब इस रस्सी को हम जब मजबूती से थामते हैं तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल अंबियाउ अहयाउन फ़ी कबूरिहिम युसल्लून, कि अम्बिया अपनी कबूर में ज़िंदा हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। अब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इस फरमान आलिशान को अगर ले लिया जाए तो तमाम तर इश्काल इबहाम दूर हो जाते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से ये बात वाज़े तौर पर इस बात का सबूत है कि अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्र अनवर में, अपनी कबूर में ज़िंदा हैं, और फिर कैफियत भी बता दी कि नमाज भी अदा करते हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी क्योंकि हमारा मौक़िफ़ क्या है ये तो हम जाहिर सी बात है बताएंगे और हम ही जानते हैं, हमारे मुतालिक जो है वो लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि आया ये जो सुन्नी है ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को इस तरह हयात मानते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर पर कभी मौत तारी ही नहीं हुई। सही। इस तरह का मुगालता जब दिया जाता है तो जाहिर सी बात है आयत पढ़ी जाती है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। तो अब ये हम पर एक बहतान बांधा जाता है, जबकि हमारा कतअन ये अकीदा नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि बेशक एक आन के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर भी मौत तारी हुई, और उस आन के बाद हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम ज़िंदा हैं अपनी कबूर। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक ये भी यानी कि तरीक़ा है ना कि जो हमारी जो आवाम है, यानी कि जो जिनको हम अहले सुन्नत कहते हैं, बरेलवी जैसे हम कहते हैं, वो आवाम भी जो है वो अपने अक़ीदे को सीखती नहीं है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि दुनिया को जो मामला होगा तो दुनिया के मामलात में वो जांच पड़ताल करेंगे, कोई रिश्ता देखना होगा तो उसके अंदर हज़ार जगह देखेंगे, सारे मामला देखेंगे, कहीं पर पैसों का नफ़ा नुकसान होगा तो उसको हम 10 मरतबा देखेंगे, कहीं पर कोई मुफ्त चीज़ मिल होगी तो वहाँ पर भागने की कोशिश करेंगे। यानी कि हर चीज़ में दुनिया के एतबार से तो हम कोशिश करते हैं, उसके अंदर तहकीक भी कर रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जब अक़ीदे की बात आती है तो हम बिल्कुल भोले बन जाते हैं कि जैसे कि हमें कुछ चीज़ कोई मालूम ही नहीं है, इस तरह बिल्कुल बन जाते हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है जब आप बिल्कुल ला इल्म होंगे अपने अक़ीदे से तो ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई आके आप पर तो जाल तो ज़रूर डाल देगा। बिल्कुल। तो ये वाला मामला जो आपने माशाल्लाह में फरमाया ये बात है, जबकि कुरान खुद इस पर हुक्म दे रहा है कि अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम ना जानते हो, तुम्हें शऊर ना हो। तो हमारी आवाम को चाहिए कि पहले अपने मौक़िफ़ को वाज़े तौर पर जान लें, उसके बाद किसी दूसरे की तरफ कान धरें, और जब हम अपने मौक़िफ़ को समझ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारा मौक़िफ़ ही इतना सख्त है, इतना मजबूत और इतना कवी है कि कहीं और जाने की हाजत ही नहीं रहेगी। अच्छा।